नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। और ये जो सारी मुर्गियां आप देख रहे हैं ये आज 101 दिन की हो गई हैं और एक दिन से लेकर 101 दिन तक कितनी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन सी दवाओं से देसी मुर्गी पालन किया जा सकता है, ये सब आप इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो पेन कागज़ लेकर हो जाइए तैयार और वीडियो रोक रोक के सारी दवाओं के नाम आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो ये सारी दवाएं आपको लगने वाली हैं और कौन सी दवा का क्या क्या काम है ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो बने रहिए अंत तक। तो देसी मुर्गी पालन करने के लिए आपको शायद आपके घर में कोई ऐसा कमरा हो जिसमें वेंटिलेशन बराबर हो, हवा आती जाती हो। और अगर मान लीजिए कि बड़ा कमरा नहीं है तो 10-20 या 30 फीट 40 फीट जगह कहीं ना कहीं तो आपके पास खेत में या मकान से लगी हुई होगी, जिस पे आप लकड़ी से या बांस से, बाम्बू से तैयार कर सकते हैं। और मुर्गी पालन की शुरुआत कभी आप 50 या 100 मुर्गी से कभी ना करें, क्योंकि आप कम मुर्गियों से शुरुआत करते हैं तो कम क्वांटिटी में दाना लेने पर दाना महंगा मिलता है, फीडर डिंकर कम मात्रा में लेने पर वो महंगे मिलते हैं, या दवाएं कम मात्रा में लेने पर वो महंगी मिलती हैं, या आप चूज़ा ख़रीदने जाते हैं तो चूज़ा भी कम मात्रा में आप ख़रीदते हैं तो उसके रेट भी ज़्यादा होते हैं। सामने जो हमारा सेट दिख रहा है, जैसे ही हम 8 बजे इनको बाहर निकालते हैं तो ये सारी मुर्गियां आप देखिए कुछ पेड़ पर पत्ती खाने के लिए चढ़ गई हैं, कुछ इधर से उधर दौड़ लगा रही हैं और कुछ आप ये देखें कि ये केले के पेड़ पर चढ़ गई हैं और केले की पत्तियां खा रही हैं। जैसे ही हम इनको सुबह 8 बजे बाहर निकालते हैं तो ये फ्री रेंज एरिया जो है हमारा उस पर दौड़ लगाती हैं और दौड़ लगाने के बाद जब ये धूप में रहती हैं तो फिर ग्रीन फॉडर के लिए पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। तो हम समझ जाते हैं कि इनको ग्रीन फॉडर की आवश्यकता है और इनको हरी पत्ती हरा चारा चाहिए। तो ये देखिए हमने एक केले का पेड़ 2 करके बीच से करके डाल दिया है, ये कुछ पत्तियां हमने यहाँ डाल दिया है और ये ड्रम स्टिक की पत्तियां हैं, मुनगा की पत्तियां हैं, ये सब डाल दी हैं। तो ये खाना अब स्टार्ट कर दी हैं और ये हमारा नेपियर तैयार हो रहा है। ये इस पर नेपियर हम तैयार कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में करेंगे इसलिए उसको बचा के रखा है। और ये जो केले का पेड़ सामने आप देख रहे हैं, इससे हमने पत्तियां काट के डाल दिया है तो ये यहाँ खा रही हैं। और फिर मैं आगे चलता हूँ तो ये देखिए आप, ये केले के पत्ते डले हुए हैं जो हमारे केले के पेड़ हैं बाजू में, हम उनसे कट कट करके और नीचे गिरा देते हैं तो ये वहीं पर खाते रहती हैं। और एक पेड़ ये सामने केले का है, हमने इससे भी कट करके और पत्तियां काट दी है तो ये कुछ पत्ते यहाँ पर पड़े हैं, इनको खा रही हैं। और सामने ये एक और केले का पेड़ है, इसमें भी कट कर दिया है। इस प्रकार से जिन पत्तियों को ये खाती हैं और जिन पेड़ों के नीचे ये बैठती हैं उन पत्तियों को आप सवेरे कट कर दें तो ये ग्रीन फॉडर खाने में लग जाती हैं। ये इनकी आदत में शुमार होता है। उसके बाद जो है फिर हम दोपहर में इनको चावल पका के देते हैं, वो उसका वीडियो भी मैं आगे दिखाने वाला हूँ। तो ये अब जो केले के पत्ते और केले का पेड़ हमने बीच में से 2 करके दे दिया था, तो केले के पेड़ को जो अंदर बीच का भाग होता है उसको ये बहुत शौक से खाती हैं। और ये आप जो सामने देख रहे हैं, जहाँ तक हरियाली नहीं है, ये देखिए आप, ये पेड़ पौधों के नीचे कुछ मुर्गियाँ अपने पैर चलाती हैं और अपना पेट भरने की कोशिश करती हैं। ये हमारा फ्री रेंज एरिया है, ये मुर्गियाँ चल रही हैं आप जो सामने देखेंगे। और ये जो जितना आप सामने देखेंगे, मैं आपको घूम के दिखाता हूँ पूरा आगे तक, कि जितना ये एरिया है जिसमें हरियाली या घास नहीं है, ये सारा हमारी फ्री रेंज की मुर्गियों का ही है। जहाँ तक घास नहीं है या हरियाली नहीं है तो आप समझ जाइए कि यहाँ फ्री रेंज पर मुर्गियाँ चरती हैं। जैसे ही दोपहर का 12 बजता है तो इनको पता होता है, क्योंकि ये 1 महीने की थी और हमने इनको फ्री रेंज एरिया में निकाल दिया था। तो 1 महीने के बाद से ये निरंतर 101 दिन हो गए, तो दोपहर में 12 बजे हर दिन इनको हम पका के चावल देते हैं। तो जैसे ही 12 बजता है तो ये सारी इकट्ठी हो जाती हैं और एक दूसरे का आवाज़ सुन के सारी चावल खाने के लिए पूरे फ्री रेंज एरिया से जहाँ हम चावल देते हैं वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो 2-3 मिनट निरंतर ये चावल खाने की प्रक्रिया इनकी चलेगी। और हम जिस गंज में चावल पकाते हैं उसको भी मैं दिखाता हूँ, उसको भी हम रख देते हैं तो ये पूरा चट कर जाती हैं और बहुत बेहतर ढंग से इस गंज को ये साफ़ करती हैं। और अब आप नोट कर लीजिए सारी दवाओं के नाम के, 1 दिन का चूजे से लेकर 101 दिन तक की मुर्गियों तक पहुंचने का सफ़र में दवाएं कितनी लगीं।
तो ये है विमराल मल्टीविटामिन, और ये मल्टी स्टार, ये भी मल्टीविटामिन। ये ब्रोटोन लीवर टॉनिक, ये ऑस्टोवेट कैल्शियम, ये कैल्शियम बढ़ाने के लिए। ये एंटीबायोटिक न्यूडॉक्स फूड, ये लेक्सन पाउडर एंटीबायोटिक। कॉर्सोलिन TH और अल्बोमार। कॉर्सोलिन TH जो है वो डिसइंफेक्टेड करने के लिए है, और अल्बोमार जो है पेट के कीड़े मारने के लिए है, जो पेट में बम्स हो जाते हैं उसके लिए है। और अगला जो वीडियो आएगा ये सारी दवाओं के माप पर आएगा कि कितनी मुर्गी पर कौन सी दवा कब देना है और कितनी मात्रा में देना है, और किस मुर्गी पर बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, क्या हरकत करती है तो उसको कौन सी बीमारी लगती है, इस पर भी अगले वीडियो में चर्चा होगी। तो अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, फैसला आपका है। नमस्कार।